पर बात करते हैं। तीसरी तिमाही में पिरामल एंटरप्राइज की आय में करीब 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही मुनाफे में भी 8% की बढ़ोतरी हुई है। रिजल्ट्स के बाद हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने पिरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पिरामल से रिजल्ट्स, डीमर्जर और सेक्टर के आउटलुक पर बात की है। एक बार सुनते हैं क्या बात हुई। मिस्टर पिरामल, ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। काफ़ी हेल्दी ग्रोथ हमने देखी आपके फाइनेंशियल ओवरऑल कंपनी में, 20% टॉप लाइन ग्रोथ, 14% प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम बाइफर्केट करके देखें फाइनेंशियल सर्विसेज और फार्मा, तो आपका क्वार्टर इन दोनों बिजनेसेस के लिए कैसा था? ये दोनों बिजनेस के लिए जो फाइनेंशियल सर्विसेज में है उसमें 31% ग्रोथ हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और फार्मा में 18% ग्रोथ हुई है। ये क्वार्टर में एक ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक तो हमारा जो DHFL का था मर्जर हो गया, DHFL और एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस, उसके कारण जो रिटेल की बुक थी वो काफी बढ़ गई है। अब रिटेल की बुक जो पहले सिर्फ 5% थी हमारे टोटल AUM की, अब वो 36% हो गई है और अप्रोक्सीमेटली 21,000 करोड़ हो गई है। एक उसमें बड़ा हुआ, एक ये बड़ा बदलाव हुआ है। दूसरी बात ये जरूरी है कि जो इस समय एसेट क्वालिटी ये मर्जर के बाद भी अच्छी रही है, क्योंकि हमने बहुत कंजर्वेटिव अकाउंटिंग करके जो भी हमें लगा था कि NPA हो सकता है, जो भी प्रोविजनिंग करनी थी वो कर ली है। आज हमारा ग्रॉस NPA 3.3% है और नेट 1.8% है। और जैसे आप जानते हैं कि RBI का सर्कुलर नया बना था, जैसे NPA अकाउंटिंग का बदलाव कर दिए थे वो नवंबर में, उसके कारण भी कुछ ज्यादा फर्क हमें नहीं पड़ा है। और दूसरी बड़ी महत्व की बात ये है कि ये क्वार्टर में जो हमने डीमर्जर कहा था कि फार्मा और फाइनेंशियल सर्विसेज का हम करने जा रहे हैं, वो चल रहा है, वो ठीक अब तक ठीक रास्ते में चल रहा है। और मुझे लगता है कि थर्ड क्वार्टर अगले फाइनेंशियल ईयर उस समय तक ये भी डीमर्जर हो जाना चाहिए, हो जाए। मिस्टर पिरामल, हम लोग ऐसे दिन बात कर रहे हैं जब RBI पॉलिसी आके चुकी है और अभी बजट भी आके चुका है। हमने आपसे बात नहीं कर पाए उस समय, लेकिन आपको गवर्नमेंट का फोकस इस समय कैपेक्स पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, डिमांड पे, ग्रोथ पे कैसा नज़र आता है? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इतनी बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस रन कर रहे हैं। आपका तो एकदम डिमांड पे और ग्रोथ पे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में बहुत अच्छा पल्स है आपको, तो आप कैसे देखते हैं? तो ऐसा देखिए, अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट की बजट हो या जो आपकी नई पॉलिसी, जो आपकी लेटेस्ट आज मॉनेटरी पॉलिसी आई है, गवर्नमेंट का तो फोकस अब ग्रोथ ही है कि कैसे GDP ग्रो करे। जो उन्होंने कहा है उस रास्ते पे चल रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आज अगर आप डिमांड देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज की डिमांड, हमने ये प्री कोविड के टाइम में इतनी ज्यादा रिटेल डिमांड नहीं देखी है जितने आजकल, जितनी इंक्वायरीज हो रही है हमारे नहीं पूरे रिटेल बिजनेस में आप देखेंगे, और हमारे खुद के बिजनेस में भी हम देख रहे हैं कि डिमांड अच्छी आ रही है। तो ग्रोथ तो इकोनॉमी में है, गवर्नमेंट का यही वो पुश कर रहे हैं कि ग्रोथ कितनी ज्यादा हो। जो कैपेक्स होगा, जो 7.5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उससे ग्रोथ जरूर बढ़ेगी ही। और अभी आज मॉनेटरी पॉलिसी में भी ऐसा लोगों को हमें लग रहा था कि शायद कोई रेट्स बढ़ाए, लेकिन उन्होंने काफी वो स्टेबल रेट रखी है, जैसे अकोमोडेटिव पॉलिसी रखी है। तो यही RBI का भी और उनका यही ऐसा मानना है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा और ग्रोथ में पूरा जोर देंगे।
सर एक आखिरी सवाल, आपका आपका जो फार्मा बिजनेस है वो भी बहुत हेल्दी ग्रोथ दे रहा है, सारे सेगमेंट्स उसके। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, आपका जो ओटीसी साइड ऑफ द बिजनेस है, आपने लास्ट टाइम हमसे बातचीत में कहा था कि आप इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहे हैं, आप वैल्यूएशंस को बहुत स्कैन कर रहे हैं, और उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी आएगी इनऑर्गेनिक की तो आप उसको क्लोजली देखेंगे। सो अभी आपको कुछ अपने रेडार पे कोई अच्छी वैल्यूएशन में कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आई क्या इधर लास्ट कुछ महीनों में? अगर नजर आती तो जरूर हम लोग उसमें इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन अब तक तो नजर नहीं आई है। और हमें तो ऐसा ही लगता है कि एक्विजिशन वैल्यूएशंस काफी आगे बढ़ चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ब्रांड, अपनी खुद की नई ब्रांड बनाए, नए प्रोडक्ट्स बनाए, और इसलिए इन्वेस्टमेंट उधर कर रहे हैं। और इसके कारण आप देखेंगे कि हमारा ग्रोथ भी 45% हुआ है ये 9 महीनों में। ठीक है, ये हमारे सहयोगी अजय बातचीत करते हुए अजय पिरामल से, और बता रहे थे कि आगे चल के कंपनी का रोड मैप कैसे है और आगे किस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी।